वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू। वेलकम टू न्यू व्लॉग। जी जनाब, हम जो है वो वापसी के लिए निकलने से पहले मैंने ये वीडियो बनाई, इसलिए कि हम स्टेशन के लिए निकलने वाले थे, तो मेरा दिल चाह रहा था जाते जाते जो है वो कैप्चर करूं ये ज़बरदस्त सा ठंडा ठंडा सा मौसम, हल्की हल्की सी फॉग, बड़ा ज़बरदस्त सा मौसम लग रहा है। अच्छा जी, गाड़ी तो स्टेशन तक हम बड़ा मतलब मुश्किल ही जल्दी जल्दी में बस पहुंच पाए थे और बहुत ट्रैफिक हमें मिल गया था। हालांकि घर से 10-15 मिनट के करीब का ही है सफ़र। सो यहाँ बैठते बच्चों को खाना वाना का हुआ कि हमें खाना खिलाएं, तो इनके मामू ने इनको सैंडविचेज़ वगैरह लेके दिए थे, तो हमने सोचा कि ये खाते हैं। और उसके बाद जो है वो सफ़र हो गया था शुरू। बच्चे जो है वो यहाँ पे अपना मोबाइल लेके बैठे हुए थे और हमने जो है वो बहावलपुर से अम्मी और अब्बू को लेना था साथ। और जी ये है नेक्स्ट डे सुबह का व्लॉग। और हमारी दिन में जो है वो गाड़ी बहुत लेट हो गई थी, हालांकि बड़ा ज़बरदस्त राइट टाइम क्या, साहिवाल के स्टेशन में तो 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी ये अपने टाइम से। लेकिन सिंध में आके जो हाल होता है वो मेरे अल्लाह, मतलब इतना स्लो 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 स्लो। तकरीबन कोई हम जो है वो 1:30-2 बजे पहुँचे अपना। और काफ़ी दोपहर थी और साहिवाल में जो है वो ठीक ठाक ठंड थी, और यहाँ आते ही जो है वो धूप गर्मी। हालांकि मैंने बच्चों को, इब्राहिम और बुरहान को जो है वो हुडीज़ बनाई हुई थी, तो वो बड़ा मतलब हो रहे थे कि मामा बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ी गर्मी। तो यहाँ हम लोग जो है वो डोर के पास आके खड़े हो गए थे, इसलिए कि स्टेशन जहाँ हम उतरते हैं वहाँ बहुत ही कम टाइम रुकती है, 1.5 से 2 मिनट जस्ट। तो इसलिए जो है वो सामान रखा था दूसरी साइड पे, वहाँ पे इनके बाबा और इब्राहिम खड़े थे और इस तरफ अब्बू हमें लेकर उतरे बच्चों के साथ। सो पहुँच चुके थे कराची, और कराची में जो है वो इतनी ज़्यादा ठंड उन दिनों में बिल्कुल भी नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, और इस दुआ के साथ कि आपके हर सब खुशगवार और हर खुशगवार सबका अंजाम बखैर हो। ये डस्टबिन पीछे नज़र आ रहा है किचन में रखा हुआ, उसको अवॉइड कीजिएगा, उसके आगे मैं खुद आ जाती हूँ। और हम जो है वो आज नबील का बर्थडे था, जो कि हमने सेलिब्रेट किया, जिसकी मैं आपको जिसके लिए हम पहले जो है वो 12 बजने से पहले हम लोग गए थे हैव मोर आइसक्रीम पे। वहाँ का रिव्यू आप देखिए जाके पहले। और बहुत टेस्टी उनकी आइसक्रीम है, बहुत ज़्यादा मज़े का। उनके वो जो वैफल्स डेजर्ट्स हैं बहुत मज़े के हैं। सो पहले चल के वो देखिए, देन उसके बाद जो सो ये जी नबील की बर्थडे थी बच्चों के बाबा की। सो कल इनकी बर्थडे थी और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज जो है वो हैवमोर चलते हैं। यूट्यूब पे मैंने डिस्कवर किया था ये नई प्लेस तो नहीं है खैर, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी चीज़ें जगह होती हैं जहाँ आप नहीं जाते। मतलब ये कि स्ट्रीट में बहुत सारी आइसक्रीम शॉप्स हैं, लेकिन एक मखसूस आइसक्रीम शॉप में अगर मतलब जाना हुआ है जैसे हैवमोर पे, तो ये मैंने यूट्यूब पे देखा, तो इसकी वीडियो देखी, मुझे बड़ी जो है वो ज़बरदस्त लगी। इनके वेफ़र्स जो बिल्कुल फ्रेश ये लोग वहाँ बनाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम इनके बाबा ने कहा कि इतनी कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करना, क्योंकि ऑफ कोर्स पंजाब से आए थे तो आपको पता है पूरी रूटीन बजट हर चीज़ जो है वो आउट हो जाती है। सो इन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, लेकिन हमने कहा कि एक छोटी सी थोड़ी बहुत जो है वो इंजॉयमेंट ज़रूर करेंगे, तो उसके लिए जो है वो हम निकले थे। अच्छा, बड़े रिजनेबल इनके रेट्स हैं, मतलब वाफल आइसक्रीम के। और हमने जो है वो 2 वाफल्स मंगवाए थे और वो हम लोगों के लिए काफ़ी थे, काफ़ी क्या बल्कि बहुत ज़्यादा ही हैवी हो गए थे। टेस्ट बड़ा लाजवाब था इनका। और जो आगे चल के सीन करने वाली है ये वाली लड़की, ये जो यहाँ बैठी है शरारती मेरी जो है ना वो शरारती क्वीन, ये इनका मैं आपको सीन दिखाऊंगी कि इन्होंने क्या किया है। तो जी यहाँ पे जो है वो अनाबिया कह रही थी कि मुझे अलग से अपनी बस एक आइसक्रीम खानी है, तो मैंने कहा कि ठीक है उसको भी मंगवा देंगे। और ये वाकई हमें बाद में फिर मंगवा के देनी पड़ी थी क्योंकि ये मैडमें जो है ना इन लोगों की
पूरी ना करो फरमाइश तो फिर अलग ही सिस्टम हो जाता है। अच्छा जी, ये है चार मीनार चुरंगी जो बहादुराबाद में, बिल्कुल उसके सामने जो है वो स्ट्रीट है जहाँ पे पूरे स्ट्रीट पे जो है वो आइसक्रीम्स और यही चीज़ें हैं। हम लोग जो है वो यहीं गए थे और मैंने इसका रिव्यू देखा था यूट्यूब पे। सो हम लोग जो है वो यहाँ गए और दिल चाह रहा था एक डिफरेंट सी आइसक्रीम जो है वो वेफल्स के साथ ट्राई करने के लिए। सो इब्राहिम को बड़ा एक क्यूरियोसिटी हो रही थी और वो बैठ के बाबा से अपने से पूछ रहा था इस जगह के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो असली वाला चार मीनार चुरंगी है वो इंडिया में है और ये है वो है, ये सारी बातें। और हम लोग जो है वो वेट कर रहे थे। तो इतने में इनके बाबा को मैंने कहा कि आप जाके देखें और थोड़ी वीडियो भी बनाएं कि ये लोग किस तरह जो है वो मेकिंग करते हैं। तो इन्होंने जाके फिर उनसे पूछा वीडियो बनाने का, तो उन्होंने कहा कि कोई इशू नहीं है, आप लोग बना लें यहाँ पे। और जी ये इस तरह यहाँ पे जो है वो बिल्कुल फ़्रेश फ़्रेश वेफर्स बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट, न्यूटेला या जो भी चॉकलेट सिल्क वगैरह वो स्प्रेड वो करते हैं सारा। और ऊपर जो है वो जो बच्चों ने मंगाया था मैग्नम वाला वेफर्स, उसमें जो है वो इन्होंने ऊपर डाले हैं केक, जो वो वाला केक होता है चॉकलेट फज केक के जो है वो पीसेस करके डालें। और यहाँ जो है वो आइस तवे वाली जो आइसक्रीम रोल्स हैं वो रेडी हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त। इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था यार, बड़ा मतलब जो है ना यूनिक सा टेस्ट था। और ये यहाँ पे हमारा भी ऑर्डर रेडी हो रहा था, मैंने हमारे अलावा भी किसी का हो रहा था। सो जी यहाँ जो है वो आ चुके हैं, ये मैंने और नबील ने मंगवाया था। और ये जो है ना मैग्नम वाला और केक्स वाला ये मंगवाया था इब्राहिम और बरहान लोगों ने। और यहाँ अब सीन ये हुआ था कि मतलब अलिया हमारे साथ बैठी थी। अब अलिया को जो है वो मैं कट करके वेफर खिला रही थी, लेकिन अलिया ने कहा कि ये क्या, ये तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। अलिया उठ के गई बहन भाइयों के पास और उनके वेफर्स के ऊपर से पूरी आइसक्रीम उठा ली और चलो जी मस्त मलंग शुरू हो गई खाना। वो बेचारे तीनों रोते रहे, हम कैसे खाएंगे, हम कैसे खाएंगे। इसने कोई परवाह नहीं की, इसने कहा कि बस मैं तो यही खाऊंगी। तो इस चक्कर में दोबारा हमें जो है वो बच्चों को फिर आइसक्रीम स्कूप्स मंगा के देने पड़े। वो तो आपने देखा हमने जो थोड़ी सी इंजॉयमेंट की थी उसके लिए, क्योंकि इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई हूँ, बस मसरूफियत कुछ ऐसी थी, हम लोग पंजाब से वापस आए और उन चक्करों में। लेकिन अभी जो है वो मैं बनाने वाली हूँ वाइट चिकन हांडी, बोनलेस हांडी। लेकिन डिफरेंट क्या है, शायद आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स में बोनलेस हांडी देखी होगी जो कि मैं बनाई है मैंने। डिफरेंट इसमें जो है वो ये है कि आज हम इसको बनाएंगे मट्टी की ही हांडी में। मतलब हांडी हांडी लफ्ज़ तो हम सुनते हैं, लेकिन इसको सच में जो है वो मैं हांडी में बना के देखूँगी कि इसका टेस्ट कैसा आता है। जिसको लोग कहते हैं मटका, और मतलब कहते हैं कि जी मटका बिरयानी खाई है, मटका बर्गर, मटका ये मटका वो, आज मटका हांडी बना लेते हैं। मतलब हांडी है मट्टी की मेरे पास, और उसके अंदर ही हम बोनलेस वाइट चिकन हांडी बनाते हैं। फिर मैं इसका रिव्यू ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा बना है इसके टेस्ट में। और इसके अलावा जो हम नॉन स्टिक या सिल्वर के पैन में बनाते हैं उसके टेस्ट में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने सुना है मिट्टी के बर्तन में खाने का एक अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही उसमें जो है ना मज़ा आता है। तो आप लोगों से शेयर करते हैं, खाना बनाते हैं। चलें जी, हांडी रख लिया हमने चूल्हे में। बस इसमें एक ही चीज़ है, वो ये है कि हांडी को गर्म होने में टाइम लगता है। और जी उसके अंदर हमने डाल दिया है ऑयल, और उसके बाद डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जब थोड़े से तड़ तड़ की आवाज़ आने लग जाए तो उसमें डाल दें हम बोनलेस चिकन। अब बोनलेस चिकन डाल के हमने जो है वो इसको काफ़ी अच्छे से जो है वो भूना। और भूनने के मतलब जैसे ही उसका टेस्ट चेंज हुआ है तो मैंने उसमें फिर सॉल्ट डाल दिया, सॉरी कलर चेंज हुआ तो मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दी। और उसके अलावा जो है वो ये ज़ीरा और साबुत धनिया रोस्ट करके जो है वो इसको कूटा हुआ मतलब कूट लेते हैं तो वो दादर सा हो जाता है। तो वो जो है वो वाइट कढ़ाई की मेन इंग्रेडिएंट है ये, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो वो हमने 2 चम्मच डाले, और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 से 4 हरी मिर्चें कूट के, ये डाली इसमें। और इसका फ्लेवर भी जो है वो हांडी में बहुत अच्छा आता है जी। उसके अलावा जो है वो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद जो है वो मैंने दही की प्याली एक लेके उसको अच्छे से बीट करके वो डाल दिया इसमें। डालने के बाद अब और इसमें जो है वो हम इसको अच्छे से
मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे इसको। और जी मेरे पास जो है ना वो हांडी का ढक्कन भी मटका है। और जी उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मैंने जब हटाया, बीच में आप चेक भी करते रहें, और मैं देखी थी कि बोटी गली है या क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम मिट्टी की हांडी में खाना बना रही थी। बट यहाँ जो है वो अच्छा नबील भी आ गए थे और मैंने उनको दिखाई दी, आप देखें गल गई। और काफ़ी देर पकाने के बाद जो है वो अब इसने अपना ऑयल जो है वो अलग से छोड़ना शुरू कर दिया था। तो अब मैंने साबुत हरी मिर्चें जो है वो खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए उसमें दरमियान में से कट लगा के उसमें डाल दी हैं। और उसके अलावा जो है वो क्रीम लेकर एक पैकेट, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स किया है। दूध ऐड करके क्रीम जब हम डालते हैं ना तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है, बड़ा अच्छा जो है वो उसका टेस्ट भी आता है। और एक चीज़ और, मिट्टी के बर्तन जो है उसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि यूज़ करना जो है वो सुन्नत नबवी है। और आका सल्लल्लाहु मिट्टी के बर्तनों में पकाना, मिट्टी के बर्तनों में खाना और मिट्टी के गिलासों में पानी पीना पसंद फरमाते थे। और जैसे कि हर मुसलमान जानता है कि आका सल्लल्लाहु के जो ज़िंदगी है वो एक अमली नमूना हम लोगों के लिए है। सो इससे जो है वो साइंटिफिक जो है वो अब रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि मिट्टी के बर्तन में जो है वो खाना खाने से खाने की जो असल अफादियत होती है वो भी मैसर आती है। और अच्छा मतलब एक इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सी बीमारियों से भी जो है वो इंसान बचता है। सो इसलिए मैंने ट्राई किया, मैंने सोचा कि बना के देखते हैं। और फिर मैंने ये भी सुना था कि मिट्टी के बर्तन का जो टेस्ट है ना वो खाने का एक अलग ही होता है, जूसी सा फ्लेवर आता है। और आप यकीन करें, इसके अलावा मैंने जब भी कढ़ाई जो है वो उसमें बनाई है, हांडी बनाई है इसमें आम नॉन स्टिक पैन में या जो है वो सिल्वर के पैन में, कभी भी उसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं आई और उसका टेस्ट भी जो है ना वो ऐसा नहीं होता। तो ये टेस्ट बिल्कुल अलग डिफरेंट ही टेस्ट था। सो मैं भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि लाजमी यूज़ करें। और लेकिन जब मैंने जो है वो नबील से भी पूछा कि आप बताएंगे इसका टेस्ट जो है वो कैसा है, और मैंने खुद जो बाइट ली और वाकई जो नॉर्मली मैं इससे पहले बनाती थी उनसे बिल्कुल हटके एक ज़बरदस्त सा टेस्ट था इसका। और बाकी भी मैंने जिस जिसको खिलाई है सब ने बहुत तारीफ़ की, बच्चे भी कह रहे थे मम्मा बहुत मज़े की है, नबील भी कह रहे थे कि बहुत अच्छा टेस्ट था। सो मेरा तो जो ये एक्सपीरियंस था मिट्टी की हांडी में बनाने का बड़ा ही लाजवाब रहा। और क्योंकि हमारे पहले बड़ी हमारी माएँ और पंजाब में रहने वाले लोग जो है वो ज़्यादातर मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं। सो जी उसके बाद मेरी फ्रेंड आई थी और उन्हें पता था कि आप ही ने इस दफ़ा अरेंज नहीं किया, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो हमेशा मेरी खुशियों को दुबाला करती है। सो वो आते हुए केक लेकर आई थी अपने भाई के लिए। इंतजार में बैठी हैं, आपने केक खाना है? आप केक के लिए प्लेट पहले से रख के बैठी हैं? ओके रखें के रखें। अच्छा हैप्पी बर्थडे टू यू बोल दो बाबा को। या ये प्लेट हटाएं ज़रा पहले, बीच में से अच्छी नहीं लगती। एक मिनट रुक जाए। चलो बानी बाबा के साथ। अलिया आप भी, अय्या पढ़ रहा है, भैया हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे ये तो जी, तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ जो हैं वो अपने घर में सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, इन दिनों को अहमियत देनी चाहिए। इससे बच्चों के साथ भी एक क्वालिटी टाइम मिल जाता है और बच्चों के उस मतलब चेहरों पे भी मुस्कुराहटें और खुशियाँ सिमट जाती हैं। तो ये चीज़ बड़ी अहमियत रखती है। सो हम सबको जो है वो इन खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को अपने बजट, अपने मतलब उसके मुताबिक जो है वो सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।